यस, निफ्टी जो है कोरोना के बाद ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 23-24% नीचे आ गया था। तो निफ्टी रिकवर हो रहा है, वीकली पे भी अच्छी खासी ब्रेकआउट कैंडल बना दी। तो इसी के चलते वो कौन से 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड है जो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देके जा सकते हैं। वेलकम वेलकम टू फिल्टर्ड फाइनेंस। स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं कि यस, निफ्टी जो है कोरोना के बाद ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 23-24% नीचे आ गया था, फर्स्ट एवर टाइम। एंड अभी आप देखोगे तो निफ्टी रिकवर हो रहा है, वीकली पे भी अच्छी खासी ब्रेकआउट कैंडल बना दी है। तो इसी के चलते वो कौन से 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड है जो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देके जा सकते हैं, वही हम लोग इन डिटेल देखने वाले हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में दोस्तों आप देखोगे तो निफ्टी कभी ना कभी ऑल टाइम हाई तो देगा। अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई देगा, मार्केट ऑल टाइम हाई पे चले जाएगा, तो वो कौन से म्यूचुअल फंड है और आपको कितने रिटर्न्स दे सकते हैं, वही हम लोग देखने वाले हैं। जो ये मैं ऑल टाइम हाई की बातें कर रहा हूँ वो आ सकता है विद इन 8 मंथ, 6 मंथ या फिर 1 साल भी लगेगा, लेकिन कभी ना कभी तो आएगा। क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखोगे तो एक ब्रेकआउट आ गया है, वीकली कैंडल बनाया था ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के ऊपर। लास्ट 4 साल में ये फर्स्ट टाइम हुआ है। एंड ये 1000 पॉइंट्स की रैली विद इन अ वीक आने के बाद अभी क्या हो सकता है कि एक पुल बैक या फिर रिटेस्ट आप कह सकते हो कि रिटेस्ट आने के बाद अपसाइड मार्केट फिर से चला जा सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट जो है 22,000 तक आ गया था, लेकिन 21,800 टच नहीं किया था। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और उसी के चलते आप देखोगे यहाँ पे एक बड़ी गैप है ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास। तो वर्स्ट सिनेरियो में निफ्टी जो है वो 20,000 के आसपास आ सकता है, लेकिन इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, इसके लिए आपको इतना जल्दी रिकवरी देखने मिल रहा है। अदरवाइज आप देखोगे मार्केट और नीचे आ सकता था। फिर वो ट्रम्प की न्यूज होने दो, टैरिफ की न्यूज होने दो, या फिर रुपीज डेप्रिशिएट हो रहा है, ये सब कुछ होने दो, आप देखोगे ये सब कुछ जो था वो 3-4 महीने का खेल था। और उसके बाद जब भी ये सब कुछ अभी खत्म होने के रडार पे है, तो मार्केट कितना ऊपर जा रहा है। इवन आपने रुपी पे देखा होगा कि अप्रिशिएट कर रहा है। ट्रम्प की टैरिफ की जो न्यूज थी वो लिमिटेड कंट्रीज के लिए थी, अगर इंडिया के लिए भी रहेगा तो उसके प्रोज एंड कॉन्स अलग रहेंगे। लेकिन कहाँ ना कहाँ पे तो आपको ये पकड़ के चलना है कि एक डेवलपिंग कंट्री है और उसमें जो डाउन ट्रेंड वाला फेज रहता है वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं चलता है। तो वैसे ही अभी हम लोग देखेंगे म्यूचुअल फंड्स वो कौन से हैं और कितने रिटर्न्स दे सकते हैं। फर्स्ट म्यूचुअल फंड है वो है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, जो कि मैं डायरेक्ट फंड की बात कर रहा हूँ, जिसका एनएवी चल रहा है 92.87 के आसपास। फंड साइज जो है 34,211 के आसपास है, करोड़ में। और क्रिसिल रेटिंग आप देखोगे तो 5 के आसपास है। तो और क्या चाहिए दोस्तों। तो वैसे ही आप देखोगे तो 1 साल में अभी तक इसने कितना रिटर्न्स दिया है, तो 7.7% का, जो करंट मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से। लेकिन जब भी ये ऑल टाइम हाई पे था तो कितना रिटर्न्स दे चुका है वो हम लोग अभी देखेंगे। और अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे एंटर हो जाते हो तो और कितना वो रिटर्न दे सकता है। ऑल टाइम हाई का आप एनएवी स्क्रीन पे देख सकते हो 102 के आसपास है। एंड करंट एनएवी जो है वो 92 के आसपास है। तो अभी हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे कि क्या रिटर्न्स निकल के आते हैं अगर आप इन्वेस्ट अभी करते हो तो। 102 का हाई था, करंट एनएवी जो है वो 92 के आसपास है। सो 10 पॉइंट्स के और चांसेस है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि रिटर्न्स क्या कहते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 92 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो 10% के अभी भी चांस है। आप ये करंट एनएवी पे इन्वेस्ट कर रहे हो और ये एनएवी ऑल टाइम हाई तक जाएगा तो यस। एंड आप स्क्रीन पे भी देखोगे तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, जितने भी लार्ज कैप फंड्स है उसमें रैंकिंग वाइज भी देखोगे अच्छा फंड है। एंड 2024 एक साल में उसने 19% के आसपास रिटर्न दिया है। 23 में आप देखोगे 32% के आसपास रिटर्न दिया है। 22 में 12% के आसपास रिटर्न दिया है। और क्या चाहिए। और अभी मैंने आपको जस्ट कहा कि आप 92 के एनएवी पे इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर ये एनएवी 102 तक चला जा रहा है यानी कि आप 10% अर्निंग कर सकते हैं। एंड ये सेम फंड ने आप स्क्रीन पे देखोगे तो एक साल में 7% तो है, लेकिन लास्ट 2 साल में 61%
के आसपास रिटर्न दिए हैं। लास्ट 3 इयर्स में 71% के आसपास एब्सोल्यूट रिटर्न दिए हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं सेकेंड फंड कौन सा है। तो सेकेंड फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान। सभी फंड्स हम लोग डायरेक्ट प्लान में ही देखेंगे। क्यों? तो आपको डायरेक्ट एंड रेगुलर का डिफरेंस पता होगा, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि डिटेल वीडियो म्यूचुअल फंड करके, तो इसके ऊपर मैं पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड के ऊपर इन डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। तो ये फंड का आप एनएवी देख सकते हो 105.79। फंड साइज ऑलमोस्ट 23,700 करोड़ के आसपास है। अगेन क्रिसिल रेटिंग जो है वो 5 रेटिंग्स है। तो और क्या चाहिए बॉस। तो वैसे ही आप देखोगे तो एक साल में कितना रिटर्न दिया है, तो 18% के आसपास रिटर्न दिया है। नो डाउट ये एक मिड कैप फंड है। हम लोग सभी मार्केट कैप के फंड्स कवर करने वाले हैं। फिर वो आपके ऊपर है कि कैसे एलोकेशन करना है, क्या करना है, और मैं एंड में आपको एलोकेशन भी बताऊंगा। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो डेफिनेटली शेयर करना एंड बेल बटन भी हिट करना, ताकि हर एक वीडियो आपको इन डिटेल पूरे फाइनेंस वर्ल्ड का नॉलेज देके जाए। सो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का एनएवी क्या है? 105 के आसपास। इसने ऑल टाइम हाई क्या दिया था? तो ऑलमोस्ट 130 के आसपास। तो इसका डिफरेंस हम लोग चेक करते हैं। 130 माइनस 105, 25 पॉइंट्स और आप अर्न कर सकते हो एनएवी के चलते। 25 डिवाइडेड बाय करंट एनएवी मल्टीप्लाइड बाय 100। यस, सो ये फंड में अभी भी 23% अर्निंग आप कर सकते हो अगर आपने करंट एनएवी पे इन्वेस्ट किया तो। क्योंकि मिड कैप एंड स्मॉल कैप का आपने देखा होगा मार्केट नीचे आते वक्त डबल स्पीड से नीचे आते हैं, और वैसे ही मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो वही स्पीड से ऊपर जाने के भी चांसेस रहते हैं। सो ये पर्टिकुलर फंड ने लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट 18% के आसपास एब्सोल्यूट रिटर्न दिए हैं। लास्ट 2 साल में आप देखोगे एनुअलाइज रिटर्न जो है वो 39% है, लेकिन एब्सोल्यूट रिटर्न जो है वो 96% के आसपास है। तो और क्या चाहिए, वो भी एक बार हम लोग देखते हैं कि वो कैसे 96% आते हैं। तो अब स्क्रीन पे देख के आपको पता चलेगा कि यस, जो ये कॉर्नर में फ्राइडे मार्च 31 2023 ये टाइम पे एनएवी जो था वो 55 के आसपास था, एंड आज के डेट में आप देखोगे तो 105 के आसपास एनएवी है। तो यस, 96% रिटर्न आप अर्न कर सकते थे अगर आपने 2 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किया होता। ऑलमोस्ट 2 साल में पैसा डबल हो जाता था, एंड ऑलमोस्ट मोर देन डबल होता था जब भी मार्केट पीक पे था या फिर ऑल टाइम हाई के आसपास था। तो यही मैं कह रहा हूँ कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड जितने रिस्की है, लेकिन जब भी रिकवरी आती है वो टाइम पे वो डबल स्पीड से भागते भी है। थर्ड जो फंड है वो है कौन? स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। तो इसका आप एनईवी देखोगे 248 के आसपास है। अगेन फंड साइज 22,000 करोड़ के ऊपर है, एंड क्रिसिल रेटिंग सिर्फ 1 है। ये क्यों? तो ये बहुत ज्यादा रिस्की फंड है, स्मॉल कैप फंड है इसके वजह से। लेकिन अगेन सेम चीज, जितने स्पीड से नीचे जाता है उतने स्पीड से ऊपर आने के भी चांसेस है। तो वैसे ही हम लोग अभी कितना रिटर्न ये फंड दे सकता है वो कैलकुलेट करेंगे अगर ऑल टाइम हाई पे मार्केट जाता है तो। इसका करंट एनएवी तो हम लोग ने देख लिया। जो ऑल टाइम हाई पे जब भी मार्केट था तो इसका एनएवी 306 के आसपास था, एंड करंट एनएवी जो है वो 248 के आसपास है। सो लेट्स कैलकुलेट रिटर्न्स। 306 माइनस 248, अभी भी 58 पॉइंट्स अर्निंग के चांसेस है ये पर्टिकुलर फंड में अगर मार्केट ऑल टाइम हाई तक चला जाता है तो वैसे ही हम लोग रिटर्न्स देखेंगे कितने आप कमा सकते हो। 248, यस, अगेन 23% आप रिटर्न्स अर्न कर सकते हो, यानी कि चांसेस है अगर मार्केट ऑल टाइम हाई तक चला जाएगा तो जैसे मिड कैप में भी आपने 23% के अर्निंग चांसेस देखे, स्मॉल कैप में भी 23% के आसपास अर्निंग चांसेस है, वैसे ही लार्ज कैप में हम लोग ने देखा कि 10% के आसपास अर्निंग चांसेस अभी भी है। ये मैं क्या कह रहा हूँ, यानी कि मार्केट जब भी ऑल टाइम हाई पे जाएगा, जैसे मैंने पहले भी कहा
कि ये विद इन 6 मंथ्स हो सकता है, पॉसिबिलिटी विद इन ईयर हो सकता है। लेकिन अगर विद इन ईयर भी हो रहा है, आपको 23% बोलो या फिर जो एलोकेशन आप सेट करोगे उसमें आप लार्ज कैप के एलोकेशन में 10% रिटर्न मिला, तो क्या बुरा है। और यही चीज मैं आपको यहाँ पे समझाने आ रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी ने एक रिवर्सल कैंडल दे दिया है, सेंसेक्स ने एक रिवर्सल कैंडल दे दिया है, तो यहाँ से मार्केट रिकवर होने के चांसेस है। अगर नहीं भी हुआ और करेक्ट हो रहा है, तो जब भी रिकवरी आएगा तभी आपको फंड्स पता तो है कि यस ये फंड्स ऐसे हैं कि जो मुझे इतने परसेंट रिटर्न दे के जा सकते हैं। वैसे ही हम लोग ने एक ईटीएफ के ऊपर वीडियो बनाया है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वो भी वीडियो देखना भूलना मत, क्योंकि मार्केट रिकवरी के चक्कर में वो कौन से ईटीएफ बेस्ट है, जो 5 ईटीएफ है, वो भी आप डेफिनेटली जाके चेक करो। तो ये स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 1 ईयर में आप देखोगे तो मतलब ना के बराबर रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन लास्ट 2 ईयर्स में आप देखोगे तो 75% के आसपास रिटर्न दिए हैं। लेकिन ये 1 ईयर में ना के बराबर क्यों है? क्योंकि आप देखोगे कि लास्ट 1 ईयर में जितने रिटर्न्स दिए और मार्केट जितना करेक्ट हुआ है, तो अभी ऑलमोस्ट ये वो लेवल पे आ गया है जो कि मतलब एक पॉजिटिव रिटर्न्स के आसपास 0.74% के आसपास। सो अभी तक आपको 3 फंड्स पता चले हैं। इसके ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप के बारे में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में स्मॉल कैप करके मेंशन करना, और मैं स्मॉल कैप के ऊपर एक बेस्ट वीडियो लेके आऊंगा जो बेस्ट 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स है। एंड अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन भी हिट करना भूलना मत। फोर्थ बेस्ट म्यूचुअल फंड जो है वो है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान। इसका आप एनएवी देखोगे तो 2014 के आसपास है। फंड साइज माय गॉड 64,124 करोड़ के आसपास है। क्रिसिल रेटिंग अगर आप देखोगे तो 4 है। इसका एनएवी 2014 के आसपास चल रहा है, तो वो ऑल टाइम हाई जब भी था तो वो टाइम पे 2147 के आसपास चल रहा था। तो लेट्स कैलकुलेट द रिटर्न्स। 2147 माइनस 2014, अभी भी 133 पॉइंट्स अर्न करने का चांसेस है एनएवी के थ्रू, अगर ये फंड ऑल टाइम हाई पे चला जाता है मार्केट के साथ। डिवाइडेड बाय करंट एनएवी मल्टीप्लाइड बाय 100। सो ये फ्लेक्सी कैप फंड में अभी भी आपको चांस है 6% रिटर्न अर्न करने के लिए। और लास्ट कुछ ईयर्स में आप देखोगे तो लास्ट 1 ईयर में 15% के आसपास रिटर्न दिए थे, लास्ट 2 साल में 70% के आसपास रिटर्न दिए थे। कहाँ ना कहाँ पे तो आप कह सकते हो कि एक स्टेबल रिटर्न्स के चांसेस है, क्योंकि इतना बड़ा फंड है उसको मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट इन द सेंस कि मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए वो कांस्टेंट रिटर्न्स देते आ रहा है, यही आपको यहाँ पे पता चल रहा है। क्योंकि इतना बड़ा ये फंड है, उसको मैनेज करना या फिर कंट्रोल करना थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। एंड इसके वजह से स्टेबल रिटर्न्स कहाँ ना कहाँ पे तो आपको अच्छी तरीके से ये फंड्स में मिल सकते हैं। फिफ्थ फंड, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। इसका एनएवी आप देखोगे 789.98 के आसपास चल रहा है। अगेन फंड साइज 52,257 करोड़ के आसपास है। और क्या चाहिए, इतने बड़े फंड साइज है तो आपको और क्या डाउट आ रहा है कि ये म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट करूं या नहीं। हर एक हम लोग ने जो म्यूचुअल फंड देखा उसका फंड साइज जो है वो 20,000 करोड़ के ऊपर ही है। अगेन क्रिसिल रेटिंग 4 के आसपास है, यानी कि 4 स्टार्स है। तो लास्ट 1 ईयर ने ये फंड ने 14% के आसपास रिटर्न दिए हैं। एंड आप इसका करंट एनएवी देखोगे तो यस 789 के आसपास है। जब भी ऑल टाइम हाई पे था तो इसका एनएवी क्या चल रहा था, तो 799 के आसपास। तो एक बार हम लोग रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं एंड एंड में आपको एक मजे की बात बताऊंगा ये फंड के बारे में, और वैसे ही हम लोग एलोकेशन भी देखेंगे। 799 ऑल टाइम हाई पे था, अभी करंट एनएवी जो है वो 789 के आसपास है। तो 10 पॉइंट्स के अभी भी चांसेस है कि आप अर्न कर सकते हो। लेकिन उसके चलते आपको रिटर्न्स कितने मिलेंगे तो हम लोग को देखते हैं। डिवाइडेड बाय करंट एनएवी 789 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो आपको 1% कमाने का मौका है ये फंड में। लेकिन ये फंड के मजे की बात आप देखोगे तो ये मल्टी एसेट फंड है। इसमें हर एक एसेट में
इन्वेस्टमेंट की है, जैसे कि आप गोल्ड कह सकते हो या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो, और मार्केट इन्वेस्टमेंट तो है ही। और ये पर्टिकुलर फंड ने लास्ट 1 ईयर में 14% के आसपास रिटर्न दिए हैं, लास्ट 2 इयर्स में 54% के आसपास रिटर्न दिए हैं। एंड आप स्क्रीन पे बाकी के रिटर्न भी देख सकते हो। एंड वैसे ही जो मैं आपको मजे की बात कहने वाला था वो ये है कि आप यहाँ पे देखोगे 66% सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है, बाकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डेट इन्वेस्टमेंट है, और अदर बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स में भी इसकी इन्वेस्टमेंट है। जो यही जो चीजें है बाकी फंड से इसे अलग रखती है, जो कि एक स्टेबल रिटर्न्स, या फिर कितना भी मार्केट ऊपर जाने दो आपको जो कॉन्स्टेंटली रिटर्न्स मिलते हैं वो मिलते ही जाएंगे। सो आई होप आपको पता चल गया है कि वो 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन है जो कि मार्केट रिकवरी में आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देके जाएंगे। एंड इसका एलोकेशन हम लोग अभी देखते हैं, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी देखने हैं। तो बेल बटन हिट करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो हम लोग ने फर्स्ट लार्ज कैप फंड देखा था, तो आप किसी भी लार्ज कैप फंड के चलते टोटल इन्वेस्टमेंट का 30% इन्वेस्टमेंट जो है वो लार्ज कैप फंड में कर सकते हो। सेकंड जो हम लोग ने मिड कैप फंड देखा था, तो मिड कैप फंड में आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का 15% एलोकेशन दे सकते हो। थर्ड हम लोग ने स्मॉल कैप फंड देखा था, तो उसका भी आप 15% एलोकेशन ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट आप दे सकते हो। तो टोटल हो गई आपकी 60 के आसपास, बचे हुए 20 एंड 20% जो है आप एक फ्लेक्सी कैप में और एक मल्टी कैप में आप दे सकते हो। टोटल हो गया 60%, बचे हैं 40%। 20% आप फ्लेक्सी कैप में दोगे, लास्ट बचे हुए 20% आप मल्टी कैप में दोगे। तो इस तरीके से आप आपके म्यूचुअल फंड का एलोकेशन कर सकते हो। और आपको ज्यादा रिस्क ना लेते हुए जाना है तो आप स्मॉल कैप को 10%, मिड कैप को 15% एंड लार्ज कैप को 50% का वेटेज दोगे तो 75 टोटल आ जाता है। एंड बचा हुआ 25% जो है आप वो मल्टी कैप या फिर फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसके वजह से आपका पोर्टफोलियो जो है वो बैलेंस रहेगा और रिस्क एपिटाइट जो है वो कम हो जाएगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फिल्टर फाइनेंस को सब्सक्राइब करना भूलना मत, और ये वीडियो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ डेफिनेटली शेयर करना। थैंक यू सो मच।